अगर रिकवरी एजेंट आपको धमकी दे रहा है कि आपकी फोटो वायरल कर देंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे और आपको बदनाम करेंगे, तो ये सच है या झूठ हम आज जानेंगे कि वो क्या कर सकते हैं। पहला है, रिकवरी एजेंट आपकी फोटो या कॉन्टैक्ट लिस्ट शेयर कर सकता है क्या? तो दोस्तों, आज कई लोग शिकायत करते हैं कि रिकवरी एजेंट कहते हैं कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी फोटो वायरल कर देंगे, तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट सबको भेज देंगे। तो सबसे पहले समझिए कि आपका मोबाइल, आपकी फोटो, आपकी निजी जानकारी आपकी प्राइवेसी का हिस्सा है। केवल लोन का पैसा बकाया होने का मतलब यह नहीं कि कोई आपको सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर बदनाम कर सकता है। अगर कोई एजेंट आपकी फोटो एडिट करके भेजता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट का गलत इस्तेमाल करता है या आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो यह सामान्य और उचित रिकवरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोन नहीं चुकाएं। लोन चुकाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वसूली सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। तो दूसरा है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप में बदनाम करना कानूनी है या नहीं? तो मान लीजिए कि किसी एजेंट ने आपके रिश्तेदारों और दोस्तों, ऑफिस के लोगों से व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया कि यह व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति अपने आप में कानूनी या गैर कानूनी घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि परिस्थितियां मायने रखती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को जानबूझकर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दबाव बनाना उचित रिकवरी का तरीका नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो घबराइए नहीं। स्क्रीन शॉट लें, चैट सेव करें, कॉल रिकॉर्ड रखें, तारीख और समय नोट करें। यह सबूत आपकी मदद करें। दूसरा है, आरबीआई के नियम क्या कहते हैं। आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को साफ निर्देश दिए हैं कि रिकवरी एजेंट ग्राहकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। इसका मतलब है गाली गलौज नहीं कर सकते, धमकी नहीं दे सकते, डरा कर पैसा वसूली करने की कोशिश नहीं कर सकते, सार्वजनिक रूप से बदनाम नहीं कर सकते, अनुचित समय पर बार बार फोन करके परेशान नहीं करना। यदि बैंक या एनबीएफसी किसी एजेंट को नियुक्त करता है, तो उसके व्यवहार की जिम्मेदारी भी उसी संस्था की होती है। लेकिन याद रखिए, आरबीआई के नियम आपको गलत व्यवहार से सुरक्षा देते हैं, कर्ज से छूट नहीं। यदि आपने लोन लिया है तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी आपकी है। चौथा, अगर रिकवरी एजेंट परेशान करे तो क्या करें? सबसे पहले भावुक होकर झगड़ा मत कीजिए, शांत रहिए, सबूत इकट्ठा कीजिए, कॉल रिकॉर्ड कीजिए, स्क्रीन शॉट, व्हाट्सएप चैट, एसएमएस, ऑडियो, तारीख और समय। फिर सबसे पहले संबंधित बैंक या एनबीएफसी कस्टमर केयर या ग्रीवियंस ऑफिस को लिखित मैसेज करें। यदि वहां से समाधान नहीं मिलता है तो आगे उपलब्ध शिकायत कर सकती है। और यदि कोई व्यक्ति धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, फर्जी फोटो बनाता है, गंभीर उत्पीड़न करता है, तो स्थानीय पुलिस और साइबर क्राइम में शिकायत की जा सकती है। पांचवा है, सबसे बड़ी गलती को कवर करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यह है, लोग डर जाते हैं। कुछ लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग नंबर बदल देते हैं, कुछ लोग गुस्से में एजेंट से लड़ाई कर लेते हैं। ये तरीके मुद्दे से हल नहीं करते। सही तरीका यह है कि यदि अभी पूरी राशि नहीं दे सकते तो एनबीएफसी से बात करें, समाधान खोजने की कोशिश करें। साथ ही यदि कोई एजेंट आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सबूत के साथ शिकायत करें। याद रखिए, आपके अधिकार भी आपकी हैं और आपकी जिम्मेदारी भी। लोन चुकाना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सम्मान के साथ व्यवहार होना आपका अधिकार है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि कोई भी व्यक्ति डर या गलत जानकारी की वजह से परेशान ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको लोन बैंकिंग और कानूनी अधिकारों की आसान भाषा में सही जानकारी मिलती है।
तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।